मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। वो जो बंदा होता है वो लड़का वो कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, लेकिन मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि हमारी डायमंड फिनिक्स जनजाति के सामने हर कोई बहुत ज़्यादा तुच्छ है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि हमारे सामने टिक नहीं सकता। और आज इस फ्रूट को तुम्हारे हाथों से हम ही लेके जाएंगे। हम भी देखते तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे सामने टिक भी सकते हो, मतलब कि बेकार कचरे के इनके इंसान। तो ये सुन के शावन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें दिखाई देता है कि शावन जो होता है वो एकदम मतलब कि सामने से जाके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए जो शावन होता है अपने ऊपर फ्लेम को ले आता है। फ्लेम को ऊपर लाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो जो दानू थे हमें दिखाया था कि ये भी मतलब कि घमासान युद्ध के अंदर आ जाता है, लेकिन जो युद्ध है हमें दिखाया था कि ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जो पूर्वज था वो समझ जाता है कि कठपुतली ताकतवर है। हालांकि अगर पूर्वज ने पूरी ताकत लगा दी तो इसको इस कठपुतली को मतलब कि अच्छा से मतलब कि आप कह सकते हो इंजर्ड या फिर क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, फिर मार भी सकता है। लेकिन जो पूर्वज है इस चक्कर में उसकी अच्छी खासी वाट लग जाएगी, इसलिए वो जल्दी से मतलब कि मिस फैंग से कहता है कि मिस फैंग तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम जल्दी से मतलब कि कोई काम करो ना, ताकि जिसकी मदद से हम जल्दी से मतलब कि इस आपदा से बच सके। तो ये देखिए मिस फैंग जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि एक सील को बनाती है। जैसे वो सील को बनाती है अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ी सोल अपीयर हो जाती है। और ये जो सोल थी हमें दिखाया जाता है कि ये उसी दाऊ शैन की थी जो यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि ये डायमंड फिनिक्स मतलब कि जनजाति की ट्रू ताकत थी। और वो जो सोल थी वहाँ पे अपीयर हो चुकी थी, जिसको अभी के टाइम में मिस फैंग जो थी वो सिर्फ यहाँ इसी क्षेत्र में यूज़ कर सकती थी, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो उनका पूर्वज है वो मरा हुआ है। यानी कि उसकी जो सील है उसका इस्तेमाल करते हुए वो इसी क्षेत्र के अंदर उसकी थोड़ी बहुत ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब जो जिया है वो भी मतलब कि अपने पूर्वज का जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर सकती है। हमें दिखाया जाता है जैसे ऊपर वो फिनिक्स का अपीयर होता है वो हमें दिखाया जाता है उसके आसपास पंख मतलब कि फड़फड़ा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा फिनिक्स था जो कि 7 कलरों में था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो फिनिक्स था वो बहुत ज़्यादा ऊंची गर्जना करता है। ये देखिए जो डायमंड फिनिक्स जनजाति के जो लोग थे इनको मतलब कि उस बंदे के सामने मतलब कि झुकने की मतलब कि इन सबको होता है कि हाँ भाई इस बंदे के सामने झुके हम, क्योंकि जो बंदा है सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम खूंखार लग रहा था। ये देखिए जो जिया वो स्माइल देती है कि क्या सच में इस छोटी सी ट्रिक के साथ तुम मुझसे जीत सकती हो। हमें दिखाया जाता है अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ को ऊपर करती है और जैसे वो अपने हाथ को ऊपर करती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से ड्रैगन आ जाता है। और ये जो ड्रैगन था ये जो यहाँ पे पूर्वज पड़ा हुआ था ये उसी ड्रैगन की आत्मा थी। मतलब ये गाइस वैसी वाली सोल नहीं है, ये बस थोड़े टाइम के लिए अपीयर हुई हैं जो फाइट करने में थोड़ी बहुत ही मदद कर सकती है। लेकिन हाँ अगर जब तक ये लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक ही मतलब कि फाइट हो सकती है, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो डायमंड फिनिक्स जनजाति के लोग थे वो उनके जो मतलब कि आप कह सकते हो भाव होते हैं वो मतलब कि बिल्कुल थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हो जाते। जो जिया का ड्रैगन था अचानक से जाकर उस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही उसकी फिनिक्स के ऊपर अटैक करता है जो फिनिक्स था वो बिल्कुल भी उस ड्रैगन का मतलब कि सामना नहीं कर पाता और थोड़ी देर में चटक के वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो मिस फैंग उसके मुँह से खून आने लगता है। ये देखिए जो एल्डर होते हैं वो कितने जल्दी से यहाँ से निकलो, हम इस मतलब कि जो ड्रैगन पूर्वज है इसका सामना नहीं कर सकते। इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बाद में अपनी जनजाति उनको बुला लेंगे, क्योंकि इतने जल्दी इस फ्रूट को खा भी ले तब भी कुछ नहीं कर सकती, इसको मतलब कि आप कैसे रिफाइन भी करना होगा। तो जल्दी से हम अपने मतलब कि जनजाति के लोगों को बुला लेंगे जो यहाँ पे आके इस फ्रूट को छीनेंगे यहाँ से। हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद वो जो एल्डर होता है वो जल्दी से मतलब कि यहाँ से निकलने के लिए कहता है और अचानक से उस स्थानिक दरार को खोल देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। जैसे मिस फैंग ये सब निकलते हैं अचानक से जिया होती है पीछे से उसके ऊपर ड्रैगन से बहुत पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है जैसे उसके ऊपर अटैक होता है वो अचानक से स्थानिक दरार से मतलब कि उसकी मुँह से भी खून आ जाता है। अचानक से स्थानिक दरार से मतलब कि आप कह सकते हो बाहर जाके गिरता है। और ये देखिए जो जिया होती है अचानक से उसके चेहरे पर थोड़ा बहुत पीलापन छा जाता है, क्योंकि पावर का यूज़ उसने कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी जो पावर थी वो भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है ये देखिए शावन जल्दी से उसको संभाल लेता है तो अपने हाथों पे खड़ी हो जाती है। और इस टाइम पे जो जिया था वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। शावन कहते हैं सच में यार ये जो लड़की है पहले तो कभी सीरियस रही नहीं, आज बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। फिर हमें दिखाया था कि जो जिया थी वो कहती है शावन तुम शुक्रिया हमें मदद करेंगे। तभी शावन कहते तुम भी अपने मतलब कि जो जनजाति के लोग हैं उनको बुला लो। तो जिया कहती है हाँ, वो शावन सोचता है कि शायद ये हम बाहर बैठ के हम पे गात लगा के अटैक करेंगे। तभी वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो इसकी जो एल्डर था इसकी 20% पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो अटैक था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो उसको अपनी पावर को वापस गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो ये सुन के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर इसकी 20% पावर क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो शावन इसके ऊपर बड़े आराम से इसके ऊपर अपने जो डायमंड पपीटो से अटैक करके जीत सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होते हैं ये सब लोग अचानक से उस घंटी से गोल्डन कलर की से बाहर आ जाते हैं और जो लोग थे जल्दी से उसी दरवाजे की तरफ जाने लगते जहाँ से ये अंदर आए थे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में ये उस दरवाजे से बाहर चले जाते, थोड़ी देर में उस दरवाजे से बाहर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है ये उसी हॉल में चले जाते, हॉल में एक और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते। तभी जो शावन होता है उसको मेडिसिन की आप कह सकते हो स्मेल आने लगती है। जैसे शावन को मेडिसिन की स्मेल आती है ये देख के शावन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन हैं, यानी कि आप कह सकते हो पिल्स हैं जिनकी मेरे को स्मेल आ रही है। आज का ये एक डाउट शैन था, क्या पता इसके पास कोई 9th लेवल की पिल भी हो। अगर ऐसा होगा तो सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इससे हम अपनी ताकत को बहुत जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सुन के जो उसके टीममेट थे बाकी, उनकी आंखों में भी लालच आ जाती है कि जो शाओयन है वो तो सच में मतलब कि यार कितना तेज बंदा निकल गया यार। तो वो जल्दी से कहते जल्दी से करो शाओयन, कहाँ से तुम्हें स्मेल आ रही है, जल्दी चलो। और अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया जिया का जो नाक है वो तो कुछ ज़्यादा तेज आया, शाओयन को पहले कहाँ से आ गई। तो जो जिया है वो तो पहले मतलब कि इतने गंभीर मसले से आप कह सकते हो जूझ रही है, इसी वजह से मतलब कि उसने वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। हमें दिखाया जाता है अचानक से एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं और हमें बताया जाता है कि इस हॉल के 3 मंजिलें, जिनमें से अभी पहली मंजिल पे आए थे और पहली मंजिल पे आके देखते हैं कि यहाँ पे तो आसपास थोड़ा बहुत पॉइजन है जो लिडोफाई डॉक्टर इन लोगों को बता देती है। इसी वजह से ये जो लोग हैं ये अपनी सांसों को बंद कर लेते हैं और ये आसपास देखते हैं। तब तक तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके थे जिन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से लूट लिया था। तभी शाओन कहता है अरे यार सच में यार कितने कमीने लोग हैं, सारा कुछ ही लूट के लेके चले गए, चलो अब ऊपर वाली मंजिल में चल के देखते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे वो ऊपर वाली मंजिल में जाता है वो देखता है कि मैक्सिमम वहाँ पे भी सारा कुछ लूट लिया है। शाओन कहता है अरे यार ये क्या ही बेकार लोग हैं, सारा कुछ लूट के लेके चले गए क्या। तभी शाओन एक दरवाजे को खोल के देखता है, एक रूम के अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि आसपास कोई सामान है और बिखरा पड़ा है, यानी कि यहाँ से भी सब कुछ लूट लिया। लेकिन जब शाओन यहाँ से वापस जाने वाला था हमें दिखाया जाता है कि उसको 2-3 स्क्रॉल मिल जाते हैं जो कि मेडिसिन बनाने के थे, यानी कि पिल बनाने के थे। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस फार्मूले को ले लेता है। इस फार्मूले को लेने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो तो मतलब कि कह रहा चलो कुछ तो मिल गया, और फिर तीसरी मंजिल पर जाने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि दूसरी मंजिल पे पहली मंजिल से बहुत ज़्यादा पॉइजन आ चुका था। वो जैसे तीसरी मंजिल पे जाते हैं ये देख के तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि यहाँ पे जो पॉइजन है वो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि यहाँ पे लिडोफाई डॉक्टर तो खुद ही उसके पास पॉइजन है, और जो शाओन है वो तो मतलब कि आप जानते ही उसके पास हेवनली फ्लेम है। तब जो लिडोफाई डॉक्टर होती है एक एक गोली सबको निकाल के दे देती है, एक एक बिल निकाल के दे देती है कि ये तुम लोगों को पॉइजन से सेफ रखेगी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो इस पिल को ले लेते ताकि भैया पॉइजन से बच सके, वरना पता नहीं यहीं पे जाके वाट लग जाएगी इन लोगों की। हमें दिखाई देता है तभी जो शाओन होता है कि करके कुछ दरवाजों को खोल के देखता है और वहाँ पे बस उसे 2-3 स्क्रॉल मिल जाते हैं, लेकिन पिल जो होती है वो कोई भी नहीं मिलती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक और दरवाजे को खोल के एक रूम के अंदर जाते हैं। जैसे उस रूम के अंदर जाते हैं वो लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे भी कोई मतलब कि पिल विल नहीं है, बस 1-2 स्क्रॉल मिल जाते हैं। इसको लेने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो लोग होते हैं ये बाहर जाना होता है, तभी इन्हें रैबिट दिख जाता है। ये देख कि शाओन की तरह ये छोटा सा रैबिट आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आसपास इतना ज्यादा पॉइजन है, ये रैबिट यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी अचानक से शाओन को कुछ स्मेल आती है, वो देख पा रहा है इस रैबिट के ऊपर से मतलब कि एक पिल की स्मेल आ रही है। ये देख के शाओन कहते हैं जल्दी से दरवाजे को बंद करो। ये देख के हमें दिखाई देता है कि वो जो लोग होते हैं जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं। शाओन कहता है ये एक पिल है, सच में ये पिल है यार, ऐसी कौन सी पिल आ गई मतलब कि जो ऐसे रैबिट फॉर्म में होती है, क्या ये 9th लेवल की पिल है। तो शाओन कहता है नहीं, ऐसी पिल जो कि 7th लेवल मतलब कि 7 रंग की लाइटनिंग या फिर 8 रंग की या फिर 9 रंग की लाइटनिंग जिस चीज़ ने अनुभव किया हो उसके पास खुद की एक सोल डेवलप हो जाती है। हालांकि उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होती है, लेकिन हाँ, और ये जो चीज़ होती है एक मतलब कि आप कह सकते हो जानवर की फॉर्म में आ जाती है, जैसे रैबिट हो गया, बिच्छू हो गया, ऐसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी। और आस्ता आस्ता ये कुछ और पिल्स को खाते खाते कुछ इंग्रेडिएंट्स हब्स को खाते खाते 9th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और आगे जाके जब 9th लेवल तक पहुंच जाएंगे तो इनके पास फाइट करने की पावर भी आ जाती है, और जो एक पिल है वो भी डाउडी बन सकती है, मतलब कि डाउडी पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। गाइस सच में मतलब कितनी खतरनाक चीज़ है, खुद भी सोच लो, एक पिल डाउडी पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। अब तुम सोचोगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, तो मैं तुम्हें बता दूं जो पिल टावर का मतलब कि लीडर है इस टाइम पे, जो पिल टावर को ऑन करता है वो खुद एक मतलब कि 9th लेवल की पिल है, 9th लेवल की त्यान वर्ग की पिल है। तो ये सोच के तुम भी शॉक हो गए तुम कि वो तीनों में से कौन सा लीडर मतलब किस टाइम पे उन 3 लीडर में से कौन सा पिल टावर का लीडर जो है पिल से बना हुआ है। तो उनमें से कोई भी नहीं है। असल जो पिल टावर की पावर है तो गाइस ये जो 3 पूर्वज वो है ही नहीं है। असल जो पिल टावर की पावर है वो बहुत ही खतरनाक मतलब कि आप कह सकते हो भयानक टाइप की पावर है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे इसे भागने नहीं देना है, अगर ये चीज़ भाग गई, अगर किसी और की नज़र इस पर पड़ गई तो यहाँ पे अच्छी खासी फाइट हो जाएगी, लोग तो एक दूसरे को मारने तक के लिए आ जाएंगे। तो क्या एक 9th लेवल की पिल मिलना ये बिल्कुल मतलब कि पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये 9th लेवल की पिल नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई बंदा इसको ले ले तो इसकी जो कीमत है 9th लेवल की पिल से कम भी नहीं होगी, क्योंकि इसको खिला के वो आगे ब्रेक थ्रू भी करवा सकता है 9th लेवल में। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जो रैबिट होता है वो पीछे भागने की कोशिश करता है, अभी जो शाओन होता है उसके सामने टियर 3 या टियर 4 की पिल्स को निकाल के उसके सामने करता है। ये देख के वो जो रैबिट था वो आगे आता है देखने के लिए, उसको स्मेल करता है, स्मेल करने के बाद वो अपना मुंह चढ़ा लेता है और उन पिल्स को दूर फेंक देता है और कहता है कि यार इतनी बकवास पिल मतलब कि ऐसी जो ना मुंह चढ़ा था वो सर ये कहना चाहता था कि यार इतनी बकवास पिल कौन खाता है, मेरा तो कुछ अच्छा तो नहीं यार, इतनी बकवास चीज क्या दे रहे हो मेरे को, मैं कोई छोटा मोटा इंसान हूँ क्या।
हमें दिखाया था ये देख के जो मेरे की शावन को भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि भैया सच में कितनी बेइज्जती कर दिया यार, एक छोटा सा मतलब कि पिल आके मेरी बेइज्जती कर रही है, क्या ही तो मतलब कि मेरा बनेगा। तभी वो कुछ 6th लेवल की पिल को निकालता है। ये देख के हमारा छोटा छुटकुर जो रैबिट होता है उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। चावन उसकी तरफ इन पिल्स को भेजता है। ये देखिए वो जो पिल है उन्हें दबा के खाया जाता और थोड़ी देर में कम से कम 20 से 30 पिल खा जाता है, वो भी लेवल 6 की, और अचानक से खाने के बाद डकार लेता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।